नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ई स्टडी बॉक्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 6 जून मतलब आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मिलने वाला है जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम जैसे कि आरपीएफ, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डीएचएस, पीएनआरडी, एसएससी, असम पुलिस और भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आज की वीडियो जो भी डिस्कस करेंगे आप लोग लास्ट तक देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ और बहुत सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, आप लोग अलग से नोट करके रख दीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन रिसेंटली। तो ग्रीन डेज का बेटर न्यूट्रिशन जो ब्रांड है, प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के लिए किनको ब्रांड एम्बेसडर पद में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी MS धोनी, ऑप्शन डी सुरेश रैना। थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पीवी सिंधु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रीन डिश बेटर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। तो ग्रीन डिश का जो बेटर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के लिए पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर पद में नियुक्त किया गया है रिसेंटली। ठीक है, पीवी सिंधु कौन है पहले जानते हैं। पीवी सिंधु हमारे भारत के महिला के बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो यहाँ पे क्या है, शी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू विन गोल्ड एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। वो पहला भारतीय महिला है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड लाई थी। वो पहला और आखिरी मतलब ओनली वन, अब तक वो अकेली भारतीय महिला खिलाड़ी है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड लाई थी। कौन से ईयर पे लाई थी? 2019 में लाई थी, 2019 में लाई थी। ठीक, यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे है। शी हैज़ वॉन मैनी मेडल्स एंड टाइटल्स विच सिल्वर 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स। 2016 के जो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीती थी, और 2020 के जो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो बात बोल रहा है यहाँ पे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लाई थी 2019 को। ठीक है, और भी बहुत पॉइंट यहाँ पे बोलने वाला हो, आप लोग अलग से नोट करके रख देना अभी। तो पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुआ था 2018 में, कॉमनवेल्थ गेम्स जब ऑस्ट्रेलिया पे हुआ था वहाँ पे मिक्स टीम में उन्होंने गोल्ड लाई थी। 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स में मिक्स टीम में गोल्ड लाई थी। ठीक है, ये याद रखना, मिक्स टीम में गोल्ड लाई थी। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का। और 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड पे। वहाँ पे भी पीवी सिंधु ने मिक्स टीम में गोल्ड लाई थी। ठीक है, मतलब 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मिक्स टीम में गोल्ड लाई थी पीवी सिंधु ने। और एशियन गेम्स जो 2018 में एशियन गेम्स जब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया पे। 2018 में एशियन गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल लाई थी। ठीक है, वीमेंस सिंगल्स टाइटल, वीमेंस सिंगल्स वहाँ पे मिक्स टीम में नहीं थी, वहाँ पे सिंगल्स वीमेंस सिंगल्स टाइटल में सिल्वर मेडल लाई थी। कहाँ, कौन से ईयर में हुआ था एशियन गेम्स? 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था इंडोनेशिया में, वहाँ पे सिल्वर मेडल लाई थे। तो याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन दिनों पीवी सिंधु के बारे में बहुत ही चर्चा चल रहा है करंट अफेयर्स में, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पीवी सिंधु के बारे में थोड़ा कवर किया है यहाँ पे। तो 2018 का एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जब हुआ था वहाँ पे पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल लाई थी। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं कि पीवी सिंधु ने कितना अवार्ड उनको मिला है पीवी सिंधु को। ठीक है, जैसे कि 2018 में 2013 में उनको अर्जुना अवार्ड दिया गया था, अर्जुना अवार्ड दिया गया था 2013 में। और 2015 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था पीवी सिंधु को। 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था पीवी सिंधु को। और 2020 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। तो इस टॉपिक से हम लोगों को क्या मिल गया? 2013 में अर्जुना अवार्ड, 2015 में पद्मश्री अवार्ड, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और 2020 में पद्म भूषण अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था पीवी सिंधु को। तो इस टॉपिक से हम लोग को क्या क्या मिल गया, अभी फिर से रिवाइज कर देते हैं कि पीवी सिंधु को
पीवी सिंधु ने रियो डी जेनेरियो जो ओलंपिक्स जो हुआ था 2016 का जो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पे सिल्वर मेडल जीती थी। टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में जब हुआ था वहाँ पे ब्रोंज मेडल जीती थी। वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब हुआ था 2019 में वहाँ पे गोल्ड मेडल जीती थी। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 2022 वहाँ पे भी पीवी सिंधु ने मिक्स टीम में गोल्ड मेडल जीती थी। और एशियन गेम्स 2018 में वुमेन्स सिंगल्स टाइटल में उन्होंने सिल्वर मेडल जीती थी। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए पीवी सिंधु। आप लोग अच्छे से नोट करके रख देना क्योंकि हमारे लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर देने में बहुत ही सहायता मिल जाएगा। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन द 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स। तो 2025 का एशियन यूथ पैरा गेम्स कहाँ पे होने वाला है? ये उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाला है। याद रखना 2025 के एशियन यूथ पैरा गेम्स ये कहाँ पे होने वाला है? ताशकंद में होने वाला है। ताशकंद में होने वाला है। तो वो ताशकंद में जब होगा वहाँ पे नया और एक स्पोर्ट्स इंक्लूड किया गया है, और एक नया स्पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो 2025 में जब होगा वहाँ पे खेला जाएगा। तो वो कौन सा स्पोर्ट्स जो है, कौन सा स्पोर्ट है वो 2025 के एशियन यूथ पैरा गेम्स में इंक्लूड किया गया है रिसेंटली। ऑप्शन ए कैरम, ऑप्शन बी चेस, ऑप्शन सी आर्म रेसलिंग, ऑप्शन डी टाइकोंडो। तो ताशकंद विल बी होस्ट द 5th edition of Asian Youth Para Games 2025 with 10 sports including para athletics, para arm wrestling, para cycling, para goalball, para judo, para powerlifting, para swimming, para canoe, para taekwondo, para academic rowing। ठीक है, तो ये जो 10 स्पोर्ट है, ये 10 स्पोर्ट्स में से ये पैरा आर्म रेसलिंग को रिसेंटली इंक्लूड किया गया है जो आने वाले 2025 का एशियन यूथ पैरा गेम्स में खेला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी आर्म रेसलिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ और 2-3 पॉइंट यहाँ पे है। रिसेंटली आर्म रेसलिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2025 यूथ पैरा गेम्स। द इंफॉर्मेशन वाज डिक्लेयर्ड बाय मजिद राशिद, एशियन पैरालंपिक कमेटी प्रेसिडेंट। तो एशियन पैरालंपिक कमेटी प्रेसिडेंट कौन है? मजिद राशिद। उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि आर्म रेसलिंग जो स्पोर्ट है, आर्म रेसलिंग को 2025 के एशियन यूथ पैरा गेम्स में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे बोल देता हूँ कि 2021 का जो एशियन यूथ पैरा गेम्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बहरीन पे हुआ था। ठीक है, तो वो 4th एडिशन था। ये अलग सा पॉइंट है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2000 एशियन यूथ पैरा गेम्स का 4th एडिशन कहाँ पे हुआ था? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा बहरीन होगा। और कौन सा साल में हुआ था? तो 2021 में हुआ था। ठीक है, वहाँ पे 9 स्पोर्ट्स था वहाँ पे। जैसे पैरा आर्म रेसलिंग नहीं था और बाकी सारा था। ठीक है, अभी 2025 में जो होने वाला है वो 5th एडिशन होगा और उसमें पैरा आर्म रेसलिंग इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो स्पोर्ट्स का जो नाम है, ये जो स्पोर्ट्स है ये आप लोग नोट करके रख देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि एशियन यूथ पैरा गेम्स इनमें से कौन सा गेम एशियन यूथ पैरा गेम्स का पार्ट नहीं है, ऐसा भी आ सकता है। और या फिर इनमें से कौन सा गेम्स एशियन यूथ पैरा गेम्स का पार्ट है, ऐसा भी आ सकता है। तो इसलिए ये 10 जो स्पोर्ट है ये आप लोग अच्छे से रट्टा मार लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी आर्म रेसलिंग। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है? वेयर इज़ द नक्ती बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? तो नक्ती बर्ड सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे देने का कारण, और इसके साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। पहले हम लोग जानते हैं कि रामसर साइट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे देने का कारण है, ये रिसेंटली रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। तो पहले जानते हैं रामसर साइट्स क्या है। तो रामसर साइट्स कन्वेंशन वेटलैंड्स वो 1971 के 2 फरवरी को रामसर साइट्स कन्वेंशन वेटलैंड्स बनाया गया था, मतलब फॉर्म किया गया था। और उसके बाद से जितने भी ये रामसर साइट्स क्या है, पहले जानते हैं कि रामसर साइट्स जो है ये एक स्पेसिफिक एक जगह है जहाँ पे, जैसे कि किसी भी कंट्री का किसी भी रीजन में एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे पानी तो रहता है, और अगर पानी नहीं रहने से भी उसका जो मिट्टी है वो वेट होता है, तो नमी वाली जगह बोल सकते हैं हम लोग। तो उसी जगह को रिकॉग्नाइज करके रामसर साइट्स में इंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि नकती बर्ड सेंचुरी वो रिसेंटली मतलब रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। तो रामसर साइट्स जो पहले बना था वो 1971 के 2 फरवरी को इसका एक्ट बनाया गया था। तो 1971 के 2 फरवरी को ये जब बनाया गया था, उसके बाद से 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पालन किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल 2 फरवरी को पालन किया जाता है हर साल, क्योंकि 1971 को ये रामसर साइट्स वेटलैंड्स बनाया गया था और कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि रामसर साइट्स क्या है, और रामसर साइट्स कन्वेंशन एक्ट कौन से साल में साइन किया गया था, वो 1971 के 2 फरवरी को। उसके वजह से हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पालन किया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, तो यहाँ पे है नकती एंड नगी बर्ड सेंचुरी। नकती एंड नगी बर्ड सेंचुरी आर डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट्स ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो रिसेंटली मतलब कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन में ये घोषणा किया गया है कि हमारे इंडिया का, स्पेशली बिहार में स्थित है ये नकती और नगी बर्ड सेंचुरी, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये दोनों बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। तो रामसर साइट्स में ये दोनों बर्ड सेंचुरी को मिला के 82 रामसर साइट्स हो गया है। ठीक है, हमारे भारत का 82 रामसर साइट्स है ये दोनों मिलके। उससे पहले 80 था, और 2024 में जब 2024 के 2 फरवरी को जब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया था, उस टाइम पे हमारे भारत का 5 जगह को रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया था। जैसे कि यहाँ पे है अक्सामुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अगानाशिनी एस्टुअरी एंड मगधी केरे कंजर्वेशन, ये तीनों कहाँ पे है, कर्नाटका पे है। और कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी और लंगूर सोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये दोनों तमिलनाडु पे है। तो ये दो जगह, ये दो कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी और लंगूर सोला रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु पे है, और ये ऊपर का जो 3 है ये कर्नाटका पे है। तो ये पाँच जगह को 2024 के 2 फरवरी को रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया था। तब वहाँ पे था 80 रामसर साइट्स, और कल मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन में नकती बर्ड सेंचुरी और नगी बर्ड सेंचुरी ये दोनों सेंचुरी को फिर से रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। तो टोटल अभी हो गया है 82 रामसर साइट्स। तो याद रखना, क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि हमारे भारत में कितना टोटल रामसर साइट्स है, अगर क्वेश्चन आता है तो अभी फ़िलहाल 82 है। और यहाँ पे और एक पॉइंट है, दीपोरबिल इज़ द फर्स्ट एंड ओनली रामसर साइट्स ऑफ असम व्हिच वाज डिक्लेयर्ड इन 2002। तो हमारे असम के जो दीपोरबिल है वो जगह असम के पहला और एकमात्र रामसर एरिया है जो रामसर साइट्स में इंक्लूड है। तो वो कौन से ईयर में डिक्लेयर किया गया था, 2002 में डिक्लेयर किया गया था। तो 2002 में दीपोरबिल को रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया था, याद रखना। और टोटल ओवरऑल हमारे नॉर्थ ईस्ट में 4 जगह है जो रामसर साइट्स में इंक्लूडेड है, जैसे कि असम का दीपोरबिल है, और मणिपुर का लोकटाक लेक है, मिजोरम का पाला वेटलैंड्स है, और त्रिपुरा का रुद्रसागर
लेक है। तो ये चारों लेक, ये चारों जगह मिलके, ये चारों जगह हमारे नॉर्थ ईस्ट का है, वो रामसर साइट्स में इंक्लूड्स है। तो ये टॉपिक से हम लोग को क्या क्या मिल गया है। नकती बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, वो बिहार पे है। नगी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, वो भी बिहार पे है। तो रिसेंटली ये दोनों बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है, और ये दोनों को मिला के टोटल रामसर साइट्स हुआ है 82 हमारे भारत में। और असम के एक रामसर साइट्स है, वो है दीपरबिल। मणिपुर के एक है लोकटक, और मिजोरम का एक है पाला वेटलैंड्स, और त्रिपुरा का एक है रुद्रसागर लेक। ठीक है, ये चारों हमारे नॉर्थ ईस्ट का है जो रामसर साइट्स में इंक्लूडेड है। तो और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि 1982 में सबसे पहले 1982 में हमारे भारत ने रामसर साइट्स में साइन किया था। जैसे कि रामसर कन्वेंशन एक्ट जो है, उसमें 1982 में भारत ने साइन किया गया था। ठीक है, तब से लेके 2013 तक टोटल 26 रामसर साइट्स थे हमारे भारत का। फिर 10 साल के अंदर ओवरऑल 56 रामसर साइट्स बन गए। ये 10 साल के अंदर, 2014 से 2024 के अंदर 10 साल में ओवरऑल 56 रामसर साइट्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 2013 तक 26 रामसर साइट्स थे हमारे भारत का। तो रामसर साइट्स हमारे भारत का कितने साल को साइन किया था, 1982 में किया था। रामसर साइट्स कन्वेंशन एक्ट में भारत इंक्लूड हुआ था 1982 में। उसके बाद से अब तक 82 टोटल 82 रामसर साइट्स हमारे भारत में हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। अभी हम जाते हैं आज के क्वेश्चन से दूरी में। आज के क्वेश्चन से दूरी में पहला क्वेश्चन में है, इन व्हिच ईयर पीवी सिंधु रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो पीवी सिंधु को कौन से ईयर में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2020। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, इन व्हिच ईयर दीपरबिल वाज डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट्स इन इंडिया। तो दीपरबिल कौन से ईयर में रामसर साइट्स में, हमारे भारत का रामसर साइट्स में इंक्लूड हुआ था। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, व्हिच स्पोर्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स। तो इनमें से कौन सा स्पोर्ट एशियन यूथ पैरा गेम्स का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए चेस, ऑप्शन बी स्विमिंग, ऑप्शन सी जूडो, ऑप्शन डी केनो। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आशा करता हूँ ये तीनों आंसर आप लोगों को देने में उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो जिनका भी आंसर करेक्ट होगा वो उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करके दे दूँगा। ठीक है, अभी हम चाहते हैं आज के कल के क्वेश्चन उतारने का आंसर करने। पहला क्वेश्चन में था, हाउ मेनी सीट्स सिक्योर्ड बाय जब भारतीय जनता पार्टी इन द 2024 जनरल इलेक्शन। तो 2024 के जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने कितना सीट सिक्योर किया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 2240। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे है, व्हिच कंट्री होस्टेड द 2023 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सा देश ने होस्ट किया था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, कोट डी आइवोरी वो कंट्री ने 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट किया गया था। तो 2024 का कौन सा कंट्री कर रहा है, सऊदी अरब ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, पीवी सिंधु इज एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, सी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो पीवी सिंधु हमारे भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो कौन से खेल का खिलाड़ी है, या फिर वो कौन से खेल के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैनी थैंक्स।